आपने लास्ट क्लास में मेरे से इश्यू ऑफ डिवेंचर्स और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की कुछ एंट्रीज थी, मतलब 6 आपके केसेस थे, वो सारे के सारे आपने मेरे से समझे। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, क्या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आप कर रहे हैं? अभी नहीं कर रहे, आप सिर्फ इश्यू ऑफ डिवेंचर कर रहे हैं। लेकिन रिडम्पशन के कारण आपकी इश्यू की एंट्रीज में चेंज आया था, पहले 3 केसेस में नहीं आया था, अगले 3 केसेस में आया था। आपको क्वेश्चन करने हैं, आपको करनी है इश्यू ऑफ डिवेंचर की एंट्री, लेकिन अफेक्ट रिडम्पशन का भी पड़ता है इसके ऊपर। मैं 11th क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, उसके केसेस करवा रहा हूं, इससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं फर्स्ट केस से स्टार्ट कर रहा हूं। 11th क्वेश्चन का फर्स्ट केस है, ए पार्ट जो है, इश्यू करें 509% डिवेंचर, 100 रुपए का एक है, एट पार, और सबसे बड़ी बात है रिडम्पशन भी पार पे होना है, रिडीमेबल एट पार है। क्या मुश्किल है कुछ? बिल्कुल सिंपल है ये। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड, या आप खुद लिखेंगे 500 इंटू 100, 500 इंटू 100, 50,000, और 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स। बस ठीक है, आपका सिंपल था। क्या यहां पे रिडम्पशन की एंट्री कोई इफेक्ट डाल सकती है? नहीं डाल सकती। रीजन क्या है? क्योंकि रिडम्पशन एट पार है। जहां पे रिडम्पशन एट पार है, सिंपल एंट्री आपको करनी भी सिर्फ इश्यू ऑफ डिवेंचर की एंट्री है, रिडम्पशन की नहीं करनी, कहीं कंफ्यूज नहीं। उसके बाद नेक्स्ट केस में कह रहा है कि हमने 1000 डिवेंचर्स इश्यू करे हैं, 8% डिवेंचर्स, 8% उसका रेट है, 100 रुपीज का एक है, 3% डिस्काउंट पे, लेकिन रिडम्पशन एट पार है। सबसे आसान, फिर से बस डिस्काउंट की एंट्री कर दो। 1000 डिवेंचर्स हैं और 8% रेट है इनका। ये 9% आपने खुद से लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे इसमें 8% है और 1000 इंटू 100 रुपए पे 3 रुपए डिस्काउंट, मतलब 97, तो 1000 इंटू 97 कितना बन गया? 97,000 रुपए। 1000 इंटू 97, 97,000 रुपए। यहां पे रेट हो गया 8%। फिर जब आप यहां पे 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट करते हैं तो 97,000 करते हैं, ये केस 2 है। और यहां पे कितने चले जाएंगे आपके? डिस्काउंट के नाम से, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? 1000 इंटू 3, मतलब 3,000 रुपए। तो आपके यहां पे कितने ट्रांसफर हो जाएंगे? 1 लाख रुपए ट्रांसफर होंगे टू 8% डिवेंचर्स। बस ठीक है। उसके बाद थर्ड, 800 डिवेंचर जो 7% रेट है, 100 रुपए का एक है, 5% प्रीमियम पे इश्यू किया, लेकिन रिडम्पशन एट पार है। जब रिडम्पशन एट पार है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 800 इंटू 105 करेंगे तो 800 इंटू 100 आपका कितना होगा? आप मुझे सिर्फ यही बताएं। और रेट कितना है इसका? 7% है, तो 7% है, बताएं। 800 इंटू 105, 800 इंटू 100 होता है आपका 80,000 रुपये, और 800 इंटू 5 होता है 4,000 रुपये। तो आपको टोटल में मिले हैं 84,000 रुपीज। ठीक है, 84,000 आपके यहां पे आ गए। 2 डिवेंचर्स में चले जाएंगे आपके 800 इंटू 100, 80,000 रुपये, और बाकी आपके चले जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में 800 इंटू 5, 4,000 रुपये। बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। जब तक रिडम्पशन एट पार है तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस, अब नेक्स्ट केस पे आते हैं। तो नेक्स्ट केस में ये कह रहा है कि 900 डिवेंचर 10% रेट है, 100 का एक है। बाकी मैं रेट में कोई लिखना भूल जाऊँ तो रेट को वो मत करना, जैसे यहाँ पे 7-8 कर दिए, इसमें मतलब मत फंसना, ये तो जल्दी जल्दी में हो जाता है। मैंने आपको कंसेप्ट समझाना है, रेट नहीं लिखवाना है यहाँ पे, रेट अपने आप खुद से लिखना। 900 डिवेंचर्स हैं, 10% रेट है, 100 रुपए का एक है, पार पे इश्यू किया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 900 इंटू 100 90,000, लेकिन जब रिडम्पशन करेंगे तो 5 रुपए प्रीमियम होगा, मतलब 900 इंटू 5 4500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है। इसका मैं क्या ट्रीटमेंट करूंगा? मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे, मैं रेट लिख ही नहीं रहा किसी केस में ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। ठीक है, रेट के ऊपर मैं कोई बात नहीं कर रहा। देखो आपके पास कितने रुपए आए?
900 इंटू 100 90,000, हाँ 90,000 रुपये आए। और जब यहां पे मैं 90,000 ट्रांसफर करता हूं तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पार पे तो इश्यू करे हैं और पार पे तो किए हैं, तो पार की तो कोई एंट्री में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब रिडम्पशन होगा तो 5% प्रीमियम पे होगा, तो 900 इंटू 900 के ऊपर इंटू 5 4500 रुपए आपके डेबिट हो जाएंगे। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 900 इंटू 5 4500 रुपए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 4500, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट में आपने 1200 डिबेंचर 100 रुपए का एक 5% डिस्काउंट पे इश्यू किया और उसको 5% प्रीमियम पे रिडीम भी करेंगे। 5% डिस्काउंट पे आपने इश्यू किया और 5% प्रीमियम पे आप उसको रिडीम करेंगे। तो क्या किया जाएगा, 1200 डिबेंचर्स हैं, क्विकली किए जा सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है इनमें। बताओ फिफ्थ केस में क्या है, ये केस लिखना भी भूल जाता हूं, ध्यान रखना। हाँ 1200 इंटू 95, क्योंकि 5% क्या है हमारा डिस्काउंट है, ठीक है। तो 1200 इंटू 100 होता आपका 1,20,000 रुपए, तो इसमें 6,000 रुपए घटा दो तो 1,14,000 रुपए आपके पास आए। और इसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 1,14,000। 2 डिबेंचर्स में कितने चले जाएंगे, पूरे जाएंगे जी। 1200 इंटू 100 1,20,000, मतलब कितने रुपए का लॉस है, 6,000 रुपए का इशू पे आपको लॉस हुआ है। 6,000 रुपए जो इशू का लॉस है उसको आप क्या बोलते हैं वैसे तो डिस्काउंट। मैं 1 मिनट के लिए लिख देता हूं कि 1200 इंटू 5 6,000। लेकिन जब रिडम्पशन करते हैं तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितने रुपए एक्स्ट्रा देने हैं आपने, 5% प्रीमियम पे रिडीम भी करना है, तो 1200 इंटू 5 6,000 रुपए। अब क्योंकि मुझे प्रीमियम को क्रेडिट करना है, क्योंकि रिडम्पशन की एंट्री में ये यूज होना है, ये भी एक लायबिलिटी है। आप कहेंगे आप रिडम्पशन की एंट्री तो कर ही नहीं रहे, रिडम्पशन की तो मांग ही नहीं हुई, वो तो मैंने रिडम्पशन के कारण इश्यू की एंट्री में क्या अफेक्ट आता है वो समझाया मैंने आपको, ठीक है। तो आप इसके अगेंस्ट लॉस को तो डेबिट करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना, 1200 इंटू 5 6,000। 6,000 का डिस्काउंट पहले से पड़ा था, 6,000 रुपए का लॉस और हो गया क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम करना है, तो सीधा 12 ही ना लिख दें, इसलिए मैं इसको नहीं लिखूंगा, मैं सीधे सीधे 12,000 रुपए लिख दूंगा, ठीक है। इसमें 6,000 किसके, 1200 इंटू 5 डिस्काउंट के और 6,000 1200 इंटू 5 प्रीमियम के नाम के इकट्ठे डेबिट कर दिए। तो ये आपका फिफ्थ केस था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। अब आ जाओ सिक्स्थ केस में। सिक्स्थ केस में हमने 1100 डिबेंचर इशू करे हैं 10% प्रीमियम पे, लेकिन 5% प्रीमियम पे रिडीम भी करना है। तो 1100 इंटू 110, 1100 इंटू 110 कितना रुपया बन जाएगा, 1100 इंटू 100 तो आपका बन जाएगा 1,10,000 और 1100 इंटू 10 11,000, मतलब 1,21,000 रुपए। इसमें से 1,21,000 यहां पे आ गए, 2 डिबेंचर्स में चले जाएंगे 1100 इंटू 100 1,10,000। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने चले जाएंगे आपके, 1100 इंटू 10 मतलब 11,000। ये तो आपकी इशू की एंट्री की बात होगी सिंपल, लेकिन रिडम्पशन भी 5% प्रीमियम पे है, तो 1100 इंटू 5 मतलब 5500 रुपए डेबिट होंगे, मतलब क्रेडिट भी होंगे और डेबिट भी होंगे। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना, 1100 इंटू 5 5500 रुपए। इसके अगेंस्ट आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी
5500 रुपए डेबिट कर देंगे, बात खत्म, सिंपल। मैंने जो 6 केसेस करवाए थे उसके एग्जांपल्स भी करवा दिए, वही चीज दोबारा से रिवाइज हो गई, कुछ मुश्किल नहीं था। इसके बाद इसके केसेस और भी हैं, देखो आपके 2 केसेस और भी हैं, वो 2 केसेस भी हम कर लेते हैं। 2 केसेस है मतलब कंसेप्ट कुछ नया नहीं है, बस थोड़ा सा जो चेंज है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो 6 केसेस तो आपके हो गए, अब 7वें पे आते हैं। देखो क्या कह रखा है जी पॉइंट पे, मतलब इशू करे हैं 5000 9% डिवेंचर, 500 का एक है एट पार, रिडीमेबल एट 6% प्रीमियम, रिडम्पशन 6% प्रीमियम पे होना है, और अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू 200 इज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट। देखो कितनी सही बात है, 500 रुपए में से 200 एप्लीकेशन पे हैं और बैलेंस अलॉटमेंट पे है। मतलब मैं ऐसे बोलूंगा अब की बारी, एप्लीकेशन पे 200 रुपए, अलॉटमेंट पे 300 रुपए, क्योंकि पार पे इशू कर रहे हैं ना। जो है आपके 5000 डिवेंचर 500 का एक है और एट पार इशू किया। रिडम्पशन जो है उसका प्रीमियम पे वो बाद में बात करते हैं, पहले इशू की एंट्री करते हैं। जब आप ये एंट्री कर रहे हैं ना ऐसे, तो आपको कैसे करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, रेट मैंने लिख रहा जो भी है 9% है वैसे आप लिख लेना, टू डिवेंचर एप्लीकेशन। क्या एन अलॉटमेंट लिखूं? नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन अलग है, अलॉटमेंट अलग है। तो 5000 इंटू टोटल तो 500 है, लेकिन एप्लीकेशन पे 200 रुपए है। अब की बार एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग है, तो 5000 इंटू 200, तो ये आई थिंक हो जाएगा 10 लाख रुपए। फिर उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, सॉरी डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिवेंचर्स। मुझे एक बात बताओ, ये जो 6% प्रीमियम पे रिडीम करना है, इसका जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की जो मैं एंट्री कर रहा हूं बार बार, क्योंकि मुझे प्रीमियम पे रिडीम करना है, उसका इफेक्ट मुझे इश्यू की एंट्री पे दिखाना पड़ेगा। क्या ये इफेक्ट जो मैं है एप्लीकेशन पे दिखाऊंगा या अलॉटमेंट पे? आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए अलॉटमेंट पे। रीजन क्या है, एप्लीकेशन का मतलब होता है अप्लाई करना, कंफर्म नहीं है अलॉटेड हो जाएंगे शेयर्स या डिवेंचर, जब तक अलॉट ही नहीं होंगे तब तक प्रीमियम की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, क्या आप मना ही कर दें हमारे को डिवेंचर्स देने से? ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, आप पहले से मेरे से पढ़ते आए हैं, शेयर्स के केस में भी क्या करते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम का ट्रीटमेंट अलॉटमेंट भी तो करते थे, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो। सेम बात यहाँ पे भी है। ठीक है, ध्यान से मैं यहाँ पे सिंपल पार्ट करूंगा कि 5000 इंटू 200 मतलब 10 लाख रुपए बस। अब आते हैं अगली एंट्री। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर्स, 5000 इंटू 300, 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए बस। लेकिन जो अब लॉस है ना वो यहां पे दिखाऊंगा मैं, कितने रुपए है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, 5000 इंटू 500 रुपए का एक पूरा डिवेंचर है, उस पे 6% प्रीमियम देना है। तो 500 का 6% होगा कितना, आपको ये निकालना है। तो 500 का 6% मैं बताता हूं 30 रुपए होगा। 6% सीधा 6 रुपए घटा के आ जाओ, 6 रुपए लिख दो कि 5000 इंटू 6, 5000 इंटू 30, 5000 इंटू 30, ये 6% बनेगा। आप चेक कर लेना, क्योंकि 500 का 1% होता है 5, और 5 इंटू 6 कर दो क्योंकि 6% है, तो 30 रुपए। तो 5000 इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 4 0, 1.5 लाख रुपए। ठीक है। उसके बाद इसी के अगेंस्ट इस लॉस को डेबिट कर दो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 1.5 लाख बस। अब पैसा मिल जाएगा, पैसा तो इतना ही मिलेगा जितना ड्यू है ये। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, कितने रुपए, 15 लाख रुपए बस। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट केस है जो हमारा,
इशू करें हमने 10,000, 10% डिबेंचर, 1,000 रुपए का एक है 10% डिस्काउंट पे, जिसका रिडम्पशन 5% प्रीमियम पे होना है। अब फिर से बात को समझो, आपके 10% डिस्काउंट पे इशू हुए, लेकिन उसका रिडम्पशन 5% प्रीमियम पे होना है, और अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू 400 एप्लीकेशन पे देने हैं और बैलेंस अलॉटमेंट पे देना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझे इस बात को, आप इसको ध्यान से समझे। मुझे ये बताएं, जैसे प्रीमियम था, सॉरी एट पार था यहाँ पे, तो खैर एक बार पूरा चेंज कर देता हूँ इसको, कंफ्यूजन ना हो। ये लास्ट केस है, इसको ऊपर कर दो। देखो, आपका 1,000 रुपए का में 400 रुपए आपको मिलने हैं एप्लीकेशन, और बैलेंस अलॉटमेंट पे आपको पता है कि 1,000 रुपए के ऊपर 10% डिस्काउंट है, मतलब 100 रुपए तो हटा दो, 900 मिलने हैं। 900 मिलने हैं तो 500 रुपए आपका अलॉटमेंट, बस ठीक है। अब बात आती है, सुनो ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बिल्कुल सिंपल है। कितने 10,000 डिबेंचर्स हैं और 400 रुपए मिलेंगे। 10,000 इंटू 400, 10 चौक 40, और या एक सीधा कर देते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 जीरो। 10,000 इंटू कितना आ जाएगा आपका, ये 40 लाख रुपए, तो 40 लाख रुपए आपका आ गया। इसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 40 लाख टू डिबेंचर्स, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं अलॉटमेंट की, क्योंकि आपको पता है कि 10% डिस्काउंट है, तो 100 तो पहले से कम हो गए, मुझे मिलने कितने हैं, 500 मिलने हैं। 1,000 में से 400 मिल चुके हैं, 10% मतलब 100 रुपए का डिस्काउंट है, तो 500 मिलने हैं। तो मैं क्या करूंगा, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट 10,000 इंटू 500, मतलब मुझे 50 लाख रुपए मिलने हैं, ठीक है। दूसरी बात, डिबेंचर्स में कितने जाएंगे, डिबेंचर्स में जाएंगे मेरे 10,000 इंटू 600, क्योंकि फेस वैल्यू पूरी जाती है हमेशा, ये बात आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए कि फेस वैल्यू के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो फेस वैल्यू आप फिर भी पूरी लिखेंगे, मतलब 60 लाख रुपए, ठीक है। तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया, मैं लिख देता हूं कि यहां पर डिस्काउंट हो गया 10,000 इंटू 100 का, मतलब 10 लाख रुपए मैं लिख सकता हूं। लेकिन आपको पता है जब डिस्काउंट ही हो एक क्वेश्चन के अंदर, उसी में भी लॉस भी हो, लॉस मतलब रिडम्पशन का प्रीमियम हो, तो इकट्ठा एक ही वर्ड यूज कर देते हैं लॉस, इसलिए मैं एक बार लिख नहीं रहा हूं डिस्काउंट। अब आगे बढ़ते हैं, जब हमने रिडम्पशन करना है तो 5% प्रीमियम पे करना है, मतलब 1,000 का 5% होता है 50 रुपए, तो 1,000 जो है 10,000 इंटू 50, 10,000 इंटू 50 मतलब 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए में यहां पे भी लिखूंगा प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कितना 10,000 इंटू 50, 5% है, 1,000 का 5% 50 रुपए, तो 10,000 इंटू 50 5 लाख रुपए। तो इसके अगेंस्ट फिर 10,000 इंटू 50, तो 10,000 इंटू 100 10 लाख, 10,000 इंटू 50 5 लाख, ये डिस्काउंट, ये प्रीमियम, कौन सा वाला, रिडम्पशन वाला प्रीमियम, तो ये भी लॉस है, ये भी लॉस है। तो बेटर है ना सीधा 10,000 इंटू 150 का लॉस दिखा दिया जाए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कितना 10,000 इंटू 150, तो 10 लाख ये 5 लाख ये, टोटल हो गया 15 लाख रुपए। अब पैसा रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, सॉरी डिबेंचर अलॉटमेंट, कितने रुपए हैं आपकी डिबेंचर अलॉटमेंट के, 50 लाख रुपए मिलने हैं, वो आपको मिल जाएंगे, बस खत्म। ये जो मैंने आपको कंसेप्ट करवाया, इसके बुक में क्वेश्चन है आपके, यहाँ पे तो मैंने खत्म कर दिया 8 पार्ट बना के, लेकिन बुक में आपके क्वेश्चंस हैं, तो वो आप कर लेना।